हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विद जय में। दोस्तों, इलेक्शन के बाद का ये वीक है और आज बात करेंगे मार्केट के बारे में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी कोर्स केबल के बारे में। कोर्स केबल भी काफ़ी एक छोटी कंपनी है, लेकिन अगर उनका सेल्स ग्रोथ देखेंगे और सेल्स टू मार्केट कैप देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशन वाइज अच्छे लेवल पे है। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या है जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस कंपनी को लेना नहीं है, बस स्टडी के पर्पज से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा रह सकता है। और अभी अभी हमारा काउंटिंग खत्म हुआ है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कोalition की है, मगर फिर भी बीजेपी के पास तकरीबन 240 सीट है, तो ठीक है। सरकार बनने जा रही है और उम्मीद करते हैं हम सबकी एक अच्छी सरकार बनेगी। और जैसा पिछले 10 ईयर्स के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं और जिस सेक्टर के अंदर उनका फोकस था, वो आने वाले टाइम में भी रहेगा। हाँ, ऐसा ये जरूर हो सकता है क्योंकि और भी कुछ पार्टियां हैं जिनके समर्थन से सरकार बनेगी। तो अगर जब भी कभी होता है कि सरकार बनने में अगर ज्यादा पार्टियां उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी सीट्स के साथ, तो जो बजट है वो एक गवर्नमेंट के ओरिएंटेड नहीं होता है। एक्चुअली अगर एक पार्टी की सरकार होती है तो वो जो चाहेगा वो होगा, लेकिन जैसे ही अगर उस पार्टी के अंदर सरकार के अंदर कोई दूसरी पार्टी भी है जो समर्थन दे रही है, तो गवर्नमेंट को अपने बजट में, अपने एसपी स्कीम में, अपने रिफॉर्म्स में उनके भी जो सजेशंस होते हैं उनको कंसीडर करना पड़ता है और उसके बेसिस पे बजट वगैरह लाना पड़ता है। बट एनीवे, बीजेपी का जो एजेंडा है या प्रधानमंत्री मोदी का जो एजेंडा है कि हमें इंडिया को कैसे एक वर्ल्ड फोरम पे भी आगे रखना है, तो उसके लिए जो करना है वो तो डेफिनेटली करेंगे। साथ में पॉपुलिस्ट बजट अगर होगा तो वो हम आप जैसे लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा तब तक आप या हम नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपीज है तो उसी 100 रुपीज में आपको सब कुछ करना है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ इस तरीके की स्कीम लेके आई, जैसे हो सकता है कि टैक्स के अंदर रिबेट दे दे, या हो सकता है कि कुछ ऐसी स्कीम लेके आए जिसके अंदर आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाए। तो जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम आपके हैंड में बढ़ेगा तो उसका आप यूज किसी कंजम्पशन पे कर सकते हैं या फिर सेविंग्स अपनी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारा एलोकेशन है जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया था पिछले वीक में, जब एग्जिट पोल और एक्चुअल में जब काउंटिंग हुई। तो ये वीकली चार्ट है और ऑलरेडी हम इस चैनल की बात अपने पुराने वीडियो में भी करते आए हैं और चैनल ने तकरीबन ये जो 21,700 का लेवल था उसको काफी अच्छे से ऑनर किया। मतलब उसके नीचे आया तो, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ऊपर का दिया है। तो अब ये जो 21,600 21,700 का लेवल है अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 21,600 21,700 का भी आने वाले टाइम में अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से एक नया लो देखने को मिलेगा और ये जो उसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो 20,000 के आसपास होगा। लेकिन जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है और इस टॉप को अगर ब्रेक कर देता है, तकरीबन 23,400 के आसपास है, 23,500 आप मान सकते हैं राउंड फिगर में, अगर ब्रेक करके अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे और टाइम पास करके अगर ये फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि मार्केट आपका तकरीबन ये 24 से 25,000 के आसपास ये जा सकता है। लेकिन मार्केट अभी वेट करेगा आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट बजट लेके आएगी कि सरकार बजट किस तरीके से ला रही है और उस बजट के अंदर जो एलोकेशन है इंफ्रा स्पेंडिंग के ऊपर, जिसके ऊपर सरकार का फोकस था, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया या रेलवे हो गया या एपीआई के अंदर हो गया या फिर और भी ऐसे रिफॉर्म्स थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट अपना एक इंसेंटिव देती थी लोगों को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जिसको बोलते थे। तो उसके ऊपर किस तरीके से खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, अब डिफेंस के अंदर क्या कर रही है, तो इन सारी चीजों को मार्केट थोड़ा वॉच आउट करेगा। और अगर उनको उस चीज के अंदर कुछ पॉजिटिवनेस दिखती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और अभी भी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से एटलीस्ट 2,000 पॉइंट का एक स्पेस बनता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि काफी मार्केट काफी टाइम से कुछ खास उसने किया नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो साइडवे रहा है। और जब भी अगर आप बात करें कि जब आपका पॉल्यूशन का गवर्नमेंट, मतलब जब भी मोर देन वन पार्टी मिलके जब सरकार बनाते हैं तो उसके अंदर ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो बजट के अंदर तकरीबन
पॉपुलिस्ट बजट लाती है, तो इसके अंदर मिक्सचर हो सकता है, क्योंकि कंप्लीटली पॉपुलिस्ट बजट तो नहीं होगा, लेकिन मिक्सचर हो सकता है। और कोई भी इस तरीके का करेक्शन अगर आए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। हाँ, लेकिन बाइंग करने से पहले हमें अपनी कंप्लीट स्टडी कर लेनी चाहिए कि हम जो बाइंग करने जा रहे हैं वो चीज़ें ऐसी हो कि जिसको हम आने वाले टाइम में होल्ड कर सकें, और होल्ड करने के बाद हमें वो रिवार्ड दे सकें। और एक चीज़ और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट ने तकरीबन ये 22,500 से सीधे, ये जब जिस एग्जिट पोल के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो 23,282 का गैप अप ओपन दिया। उसके बाद जस्ट मार्केट काफी शार्प करेक्शन दिया, यहाँ से 17-1800 पॉइंट का करेक्शन था ये क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये जो 17-1800 पॉइंट का करेक्शन था, इसके अंदर काफी लोगों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन उन लोगों का नुकसान हुआ होगा जो या तो लिवरेज में बैठे होंगे, उनको उनको अपना पोजीशन काटना पड़ा होगा, या तो एफ एंड ओ के अंदर वो नेकेड सेलिंग या नेकेड बाइंग करके बैठे होंगे, तो उनको नुकसान हुआ हो। लेकिन जिन लोगों ने अपना प्लानिंग अगर प्रॉपर तरीके से किया होगा कि नहीं, ये हमें हमें अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है, हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, तो उनको डेफिनेटली नुकसान तो हो रहा होगा जिस दिन काउंटिंग था 4 जून को। लेकिन उसके अगले 2-3 दिन के अंदर तकरीबन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% केस के अंदर जो भी लॉस था वो तकरीबन सारे लॉस फुलफिल हो चुके होंगे, मतलब रिकवर हो चुके होंगे, कुछ केसेस को छोड़ के, एफ एंड ओ को छोड़ के। एफ एंड ओ में तो काफी बड़ा नुकसान हुआ होगा, और उसका अगर नुकसान हुआ तो वो जो भी लोगों ने नुकसान किया, उनका एक अपना साइकोलॉजी लेवल जरूर होगा वहां पे कि हमें कितना, मतलब किस लॉस के ऊपर अपने पोजीशन को काटना है। बट एनीवे, मार्केट में कोई भी करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और ये एक अपॉर्चुनिटी ही था। अगर आप इस लो को अगर किसी ने खरीदा होगा तो डेफिनेटली उसको 25 से 30% का पैसा अभी भी बना होगा ऐसे अच्छे सेक्टर, अच्छी कंपनियों के अंदर। और स्पेशली एफएमसीजी ने तो काफी अच्छा किया था। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम डेली चार्ट को देखें तो वो ये एक चैनल था, एक चैनल के अंदर ऊपर ये एग्जिट पोल के दिन ओपन हुआ। अगले दिन जिस दिन काउंटिंग हुई वो उस चैनल के लोअर बैंड पे भी आया। ये इसका बहुत ही एक क्रूशल पॉइंट था, 46,555, जिसको उसने की क्लोजिंग उसके ऊपर करी, और अगले दिन ही तकरीबन एक अच्छा रैली आया। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मार्केट ने तकरीबन 1, 2, 3, 4, मतलब 5 से 6 बार, 5 बार इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। और बट मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और क्लोजिंग भी इसने इस लेवल के ऊपर करी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बाजार अभी भी अच्छा कर सकता है। और जिस तरीके से सरकार का फोकस पिछले कुछ टेन्यूर के अंदर था, आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय।